देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कि कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जालियांवाला बाग प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो उसका प्रभाव जो है पंजाब पर विशेष रूप से पड़ा था, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर आंदोलनकारी लोग सब रहते हैं। आज भी वहाँ पर जाइए तो किसान आंदोलन बहुत उग्र होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा था? पंजाब पर पड़ा था। और पंजाब पर पड़ने के कारण वहाँ जन आंदोलन शुरू हो गया, यानी लोग सब आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका प्रभाव जो पड़ा था तो यहाँ भुखमरी, अर्थव्यवस्था, बहुत सारा समस्या से उत्पन्न हो गया था, बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, ये सब, जिसके कारण वहाँ पर जन आंदोलन हुआ। इसका एक और भी कारण था। जस्ट कुछ दिन पहले 1919 में ही वहाँ पर रॉलेट एक्ट लगाया गया था। रॉलेट एक्ट ब्रिटिश कानून लागू हुआ था, जो एक काला कानून था, जिसका मतलब ये था, जिसका उद्देश्य था कि बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कानून होगा तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ जन आंदोलन शुरू होगा। और ये भी था कि वहाँ प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1914 में, तो उसका प्रभाव जो है पंजाब पर विशेष रूप से पड़ा। हालांकि 1918 में ख़त्म हो गया था विश्व युद्ध, लेकिन उसका प्रभाव पंजाब पर विशेष रूप से पड़ा, इसलिए वहाँ की जनता आंदोलित हो गई और उग्र आंदोलन करना शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल किया गया। देशव्यापी, व्यापी का मतलब होता है कि हर जगह मौजूद होना, और देशव्यापी हड़ताल किया गया 6 अप्रैल 1919 को। और इसमें 2 नेता शामिल था जिसके नेतृत्व में हो रहा था। ये कांग्रेस के भी सदस्य थे। 9 अप्रैल को 2 स्थानीय नेता थे, वो नेता कांग्रेस के भी सदस्य थे, सत्यपाल एवं किचलू। ये दोनों अगड़िया बनल था। ये दोनों को क्या किया? पकड़ करके गिरफ्तार कर दिया, जेलवा में डाल दिया, सत्यपाल और किचलू को। अब सत्यपाल एवं किचलू को, अब देखिए, ये जन आंदोलन है। लोग तभी आंदोलन करते जब उनको किसी प्रकार की समस्या होती है। तो इन दोनों को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। इसके विरोध में क्या हुआ कि 13 अप्रैल को, देखिए, 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल हुआ, 9 अप्रैल को ये दोनों को गिरफ्तार करके जेलवा में ठूस दिया, और 13 अप्रैल को, देखिए यहाँ पर 13 अप्रैल को इसके विरोध में एक जालियांवाला बाग है। कहाँ पर? तो अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में, अमृतसर में जालियांवाला बाग है। यह जालियांवाला बाग अमृतसर में है। अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर के निकट है। वहाँ पर क्या हुआ कि सार्वजनिक सभा बुलाया गया था इसके विरोध में कि क्यों गिरफ्तार किया। वो तो शांतिपूर्ण तरीका से भाई वो अपना आंदोलन कर रहा था, तो क्यों उसको गिरफ्तार किया? तो जालियांवाला बाग में जब इसका सार्वजनिक सभा बुलाया गया तो वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर वहाँ का जिला मजिस्ट्रेट था। वो बिना कुछ किए जा करके सब पर गोली चलवा दिया। जितना भी लोग सब था सब पर गोली चलवा दिया, एकदम भून दिया, एकदम धराधर। अभी भी जाइएगा अमृतसर में जालियांवाला बाग में, तो वहाँ पर गोली का निशान अभी भी मौजूद है, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। कुछ लोग गोली से बचने के लिए वहाँ पर एक कुआं था, उसमें जाकर के कूदा। जालियांवाला बाग में कुछ लोग गोली से बचने के लिए, यानी जान बचाने के लिए, कुछ लोग जा कर के जालियांवाला बाग में एक कुआं था, उसमें जा कर के कूदा, और जहाँ उसमें कूदा तो उसी में रह गया, उसी में चिपा के मर गया। इतना लोग उसमें कूद गया था, जिसको मौत का कुआं भी कहा जाता है। आजकल मौत के कुआं आता है मेला में। मौत के कुआं असली देखना है तो जाइए जालियांवाला बाग में, अभी ढक दिया गया है शायद, वहाँ पर कितने लोग मरे थे। इस नरसंहार को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी जो था शांतिपूर्ण तरीका से 13 अप्रैल 1919 को चल रहा था सभा जालियांवाला बाग में, वहाँ पर बिना किसी सूचना के जा करके धराधर उड़वा दिया, गोली से भून दिया। और जो कुछ बचा था, जान बचाने के लिए भागा था, कुआं में कूद गया, कुएं में रह गया, कुएं में मर गया। तो इस घटना को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी में 2 लोग महान पुरुष थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने नाइट की उपाधि त्याग दिया, और गांधी जी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी इस घटना के बाद। इसमें बहुत सारा क्षति हुआ। आप लोग को समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर है तो फॉलो कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।